एपिसोड 12। मुंबई, रात के 8 बजे। अक्षय एयरपोर्ट से घर आ गया था। वो फ्रेश होकर अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आया। उसने कॉल देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने देखा मिस्टर मल्होत्रा का फ़ोन है। उसने कुछ सोचा और कॉल रिसीव कर लिया। उसने हेलो कहा। सामने से एक भारी आवाज़ आई, अक्षय। तो अक्षय ने कहा, जी अंकल, आपने इस वक्त कॉल किया? हाँ, कुछ ज़रूरी बात करनी थी इसलिए। जी अंकल, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, अक्षय, अगले महीने की 15 तारीख को तुम्हारी और सोनल की शादी होगी। पंडित जी ने अभी फ़ोन किया मुझे। तुम अपने मम्मी पापा को इस बारे में बता देना। अक्षय तो मानो फूले नहीं समा रहा था। उसने आज ये फैसला किया था कि घर पहुंचकर वो सबसे पहले मिस्टर मल्होत्रा से अपनी और सोनल की शादी की बात करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो खुश होते हुए कहा, जी अंकल, मैं मम्मी पापा को इस बारे में बता दूंगा। तो मिस्टर मल्होत्रा ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। दूसरी तरफ अक्षय मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अब खेल खेलने में बहुत मज़ा आएगा। हवेली, सभी डाइनिंग एरिया में आ गए रात के खाने के लिए। सोनल भी खाने के लिए बैठी थी। सर्वेंट सभी को खाना सर्व करके वहाँ से चला गया। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने दादी से कहा, माँ, मैंने सोनल और अक्षय की शादी का डेट फिक्स कर दिया है। दादी ने कहा, क्या तुमने शादी फिक्स कर दी? और बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरने लगी। तुमने मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा? तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, नहीं माँ, अभी पंडित जी का कॉल आया था और अगले महीने के 15 का डेट बहुत शुभ बता रहा है। तो दादी ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, सोनल का कॉलेज तो ख़त्म हो जाता, उसके बाद करा लेना था शादी। माँ, आप क्यों गुस्सा कर रही हो? मैंने जो भी किया है सोच समझ कर किया है। आखिर बेटी है, उसे कभी ना कभी तो शादी करनी है। तो दादी ने कहा, तुम्हारा जो दिल कहे वो करो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। आखिर इस घर में कौन मेरी बात सुनता है, बोलो। और दादी की आंखें नम हो गई। शीतल भी मिस्टर मल्होत्रा का डिसीजन से खुश नहीं थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने घूर कर मिस्टर मल्होत्रा को देखा, फिर दादी को। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप खाना खाने लगी। दूसरी तरफ सोनल का तो बुरा हाल था। उसकी धड़कनें तेज चलने लगी। बुलेट से भी स्पीड उसका दिल धड़क रहा था। उसे बहुत शर्म आ रही थी। शादी के नाम से वो सर झुकाए खाने को घूर रही थी। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, सोनल, तुम खुश हो? तो सोनल सर उठाकर मिस्टर मल्होत्रा को देखती है और बिना कुछ बोले वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, इसे क्या हुआ? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो मिस्टर मल्होत्रा ने फिर से कहा, मैंने अक्षय को बता दिया है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। कल से ही शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी। अब भी शीतल और दादी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मिस्टर मल्होत्रा चिढ़ते हुए कहा, ओके, आप लोग मेरी बात मानो या ना मानो, सोनल की शादी तो उसी डेट पर होगी। और वो चुपचाप खाना खाने लगा। दूसरी तरफ सोनल अपने कमरे में बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा अक्षय का फ़ोन है। उसने तुरंत फ़ोन रिसीव कर लिया। सामने से अक्षय की आवाज़ आई, हेलो सोना, कैसी हो? तो सोनल ने कहा, सुबह तो मिले हो, फिर पूछ रहे हो? तो अक्षय ने कहा, तुमसे दूर एक पल भी कई जन्मों के बराबर लगता है। अब सोनल का गाल एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया था। अक्षय ने कहा, सोना, अंकल ने कॉल किया था मुझे। हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम खुश हो।
तो सोनल ने तुरंत कहा, नहीं, मैं भी बहुत खुश हूँ। तो अक्षय जोर जोर से हंसने लगा। तो सोनल ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तो अक्षय ने कहा, इस वक्त मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था। तुम्हारा फेस एकदम टमाटर की तरह लाल हो गया। जाओ एक बार जाकर मिरर देखो। तो सोनल शर्मा गई और कहा, अक्षय तुम भी ना जाओ, हम आपसे बात नहीं करेंगे। तो अक्षय ने कहा, हे सोना, नाराज मत हो, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। कब वो दिन आएगा जब तुम मेरी बीवी बनोगी? वो थैंक गॉड, मैं बहुत खुश हूँ। बस अगले महीने 15 तारीख तक, बस उसके बाद तुम सिर्फ मेरी बन जाओगी। आई लव यू सोना। तो सोनल ने भी आई लव यू टू कहा और फ़ोन कट कर दिया। और उसने अपने मन में कहा, थैंक यू गॉड, आई एम सो हैप्पी। कब से इस दिन का इंतज़ार था मुझे। अगली सुबह क्रिश तैयार होकर फैक्ट्री के लिए निकल गया। वो पैदल जा ही रहा था कि उसके जेब में रखा फ़ोन बजने लगा। उसने फ़ोन देखा तो रोहित का कॉल था। उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। हेलो, सामने से आवाज़ आई, क्रिश तू कहाँ है? तो क्रिश ने कहा, बस फैक्ट्री के लिए जा रहा हूँ, कोई बात है क्या? तो रोहित ने कहा, हाँ एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ। तो रोहित ने कहा, बड़े साहब ने तुम्हें फिर से बुलाया है उनके फार्म हाउस में। अब क्रिश का गला सूखने लगा और उसने कहा, फिर से यार, इस बार मैंने क्या कर दिया है? तो रोहित ने कहा, पता नहीं यार, तू अभी कहाँ है बता? मैं बस घर से निकला ही हूँ। तू वही रुक, मैं कार लेके आता हूँ, तुझे पिक कर लूँगा और साथ में हम चले जाएंगे। क्रिश ने ओके कहा और फ़ोन कट कर दिया। अब उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। वो रोड पर यहाँ से वहाँ टहल रहा था और अपने मन में गालियाँ दे रहा था कि क्यों उस रात उस लड़की की मदद की। भलाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। ले क्रिश बेटा, अब भुगतो। करीब 15 मिनट में रोहित कार लेकर क्रिश के पास आ गया। क्रिश ने डोर खोला और बैठ गया। वो दोनों फार्म हाउस के लिए निकल गए। करीब आधे घंटे में रोहित और क्रिश फार्म हाउस पहुंच गए, लेकिन मिस्टर मल्होत्रा अभी तक आए नहीं। इसलिए वो दोनों गार्डन एरिया पर लगे बेंच पर बैठकर इंतज़ार करने लगे। तभी क्रिश ने कहा, रोहित, उस रात की बात क्या किसी को पता चल गया है? रोहित ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। तुम बड़े साहब को जानते नहीं और सोनल मैम तो उनकी जान है। अब क्रिश की हालत और ख़राब होने लगी। तभी गेट से एक कार अंदर आई। वो मिस्टर मल्होत्रा की कार थी। कार आकर उन दोनों के सामने रुकी। ड्राइवर ने कार का डोर खोला तो मिस्टर मल्होत्रा बाहर आ गए। क्रिश और रोहित अपनी जगह पर खड़े हो गए। मिस्टर मल्होत्रा ने उन दोनों को देखा और कहा, चलो अंदर, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो क्रिश ने हाँ में सर हिलाया और उनके पीछे चला गया। रोहित उन दोनों को जाता देख बोला, सर मैं। तो मिस्टर मल्होत्रा ने कहा, तुम यहीं पर इंतज़ार करो। और वो क्रिश को लेकर अंदर चला गया। रोहित बस उन दोनों को जाता देख रहा था। करीब आधे घंटे बाद मिस्टर मल्होत्रा बाहर आए और रोहित को एक नज़र देखा, फिर कार में बैठकर चला गया। उसके पीछे ही क्रिश खड़ा था। तो रोहित दौड़कर उसके पास आया और बोला, क्रिश क्या हुआ अंदर, बता, सर ने क्या कहा, कोई डरने वाली बात है क्या? क्रिश तो अपना सर पकड़कर वही ज़मीन पर बैठ गया। रोहित ने फिर से कहा, देख यार, बता, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो क्रिश ने कहा, यार क्या बताऊँ, मेरी हालत अब गली की कुत्तों जैसी हो गई है, ना घर का ना घाट का। अरे यार तू पहेली मत बता, बात क्या है बता, रोहित ने कहा। तो
कृष ने कहा, सर ने मना किया है बताने, अगले महीने 15 तारीख को सब कुछ पता चल जाएगा। अब रोहित कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, अगले महीने 15 तारीख को तो सोनल मैम की शादी है, उस दिन क्या पता चलेगा। कृष ने कहा, मेरा तो सर घूम रहा है। रोहित ने कहा, तू चल, जो भी होगा देख लेंगे। और उसने कृष को गाड़ी में बिठाया और फिर वहाँ से निकल गया।